नई नई चीजें पता चलती हैं। कैसे डिसाइड करें यार, ये बताओ। तो मैंने आपको बोला था कि थ्रू आउट द वीडियो हम आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देते रहेंगे। ब्लैक फैब्रिक पे व्हाइट पैचेस रह जाते हैं। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विभिन्न इंटरनेट पे ना फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और आईएफबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोड कर रहे हैं। कस्टमर इंटरनेट पे आके सर्च करते हैं, कस्टमर ढूंढ रहा है, तुमको प्रॉब्लम है, राइट? तो इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप अगर सजेस्ट कर सकते हो तो आप बताना हमें। बेशक ठीक बेशक। है। साइज कैसे डिसाइड करेंगे कि 9 केजी का लें, 6 केजी का लें, 8 केजी का लें? ये कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर कोई 4 जन 5 जन के फैमिली है, तो अपन कहते हैं 7 केजी 8 केजी इज़ इनफ। अब 7 और 8 केजी के अगर मैं लोड की बात करता हूँ, तो जैसे अगर मैं 8 केजी वॉशिंग लोड की बात करूँ, तो 8 डबल बेड की कॉटन की बेडशीट इज़ द एग्ज़ैक्ट 8 केजी लोड। ओके। तो अगर जैसे इस मशीन की बात कर रहे हैं अपन कि ये 10 केजी मशीन है, ये 9 केजी मशीन है, तो 9 केजी का मतलब है, आपके व्यूअर्स को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि 9 केजी का मतलब है कि 9 डबल बेड की कॉटन की बेडशीट इज इक्वल टू 9 केजी लोड। और मैंने कॉटन स्पेशली इसलिए कहा कि एक कॉटन की बेडशीट का आइडियल वेट होता है अप्रॉक्स 970 टू 980 ग्राम्स। देखा, फ्लोर पे आके बात करने से क्या फायदा होता है? नई नई चीजें पता चलती हैं। ब्रांड से डायरेक्ट पता बात करोगे ना, तो आपको ये छोटी छोटी ये जो टिप्स और ये ज्ञान मिलता रहता है। सो कैसे डिसाइड करें? तो अगर मान लीजिए मेरी फैमिली का साइज 4 से 5 मेंबर का है, तो मुझे तो अगर आप डेली रूटीन में वॉश करने वाले हैं तो 7 केजी इज ऑल्सो गुड फॉर यू। अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार मशीन लगाते हैं तो आप 8 केजी मशीन भी ले सकते हैं। एक जगह ये है ऑप्शन अपने पास कि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, बच्चों से मशीन ऑपरेट नहीं करवाते हैं, मेड से मशीन ऑपरेट नहीं कराते हैं, हम तो वीक में 2 ही बार मशीन सैटरडे संडे ही लगाते हैं, तो वहाँ पर आप लोड बड़े में भी जा सकते हो, 9 केजी 10 केजी आप उसके लिए भी जा सकते हो। आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए कि आज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मशीन आप 10 साल के लिए खरीद रहे हो सकता है कल को आपकी फैमिली बड़ी हो जाए, या कल को हो सकता है कि आज आपकी फैमिली में बच्चे हैं, तो कल को बच्चे बड़े हो गए, वो बाहर पढ़ने चले जाएँ, फिर आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो आप उसके हिसाब से अपनी अपनी प्लानिंग करके मशीन खरीदिए, अपना बजट को उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, जस्ट गो फॉर इट। इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप इट ईज़ी। क्या हमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ड्रायर भी लेना चाहिए? ड्रायर ऑप्शन लेना चाहिए? उससे 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 कोई फ़ायदा है? इसमें आपको वॉशर प्लस ड्रायर प्लस रिफ्रेशर का एक मशीन आती है हमारी, जिसे WDR कहते हैं, आप उसमें जा सकते हो, या फिर आप सेपरेट ड्रायर परचेज करना चाहते हो आप सेपरेट ड्रायर भी परचेज कर सकते हो। एक्चुअली वहाँ पर भी फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही सारी ड्राइंग सेटिंग हो रखी है। लाइक कवर ड्राई का ऑप्शन होता है, आयरन ड्राई का ऑप्शन होता है, टाइम ड्राई का ऑप्शन होता है। या मेरे पास समय कम है लेकिन कपड़ा तो ड्राई करना है, मैंने आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम लगा दिया, तो मशीन अपनी जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से 1 घंटे में ड्राई कर सकती है, उतना ड्राई करके आपको दे देगी, 1 घंटे में बंद हो जाएगी। मैंने कवर ड्राई लगाया तो वहाँ पर मेरा कपड़ा इतना ड्राई होगा कि मैं निकालूंगा और उसे ऐसे घड़ी करके अपने कबर्ड में रख दूंगा, मीन्स वो 100% ड्राई है। कैसे ड्राई करता हो? क्या अंदर हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, हीट करता है, क्या करता है? एक्चुअली तो जो कपड़े जलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं जलेंगे, जो कंडेंसर ड्रायर होता है, मतलब जो हम वॉशर ड्रायर की बात करते हैं, तो वहाँ पर मशीन करती क्या है कि जो हीट जनरेट करती है, तो गर्म हवा जो है वो सर्कुलेट हो रही है ड्रम के अंदर, ओके। उसके थ्रू ही आपका कपड़ा सूख रहा है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम एक थोड़ा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली एक और स्टेप ऐड हो गया वॉशिंग प्रोसेस हाँ में, है बिल्कुल, ना? वॉशिंग रिंसिंग स्पिनिंग के साथ हमें एक ड्राइंग का प्रोसेस भी हमने ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत इफेक्टिव है। आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा कपड़े सुखाने का। बहुत सारी आप ऐसे कहें कि सोसाइटीज ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती बैल्कनी में कपड़ा डालने के लिए, तो वहां के लिए फिर वो मस्ट सिनेरियो हो जाता है कि अपने को ड्रायर पे जाना ही जाना है। मशीन के अंदर जो ड्रम होता है, उस ड्रम में इसके अंदर आपके रिंस हुए कपड़े सारे पड़े हुए होते हैं। जब वो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लास्ट स्टेज में जो ड्रायर होता है वो एक वार्म एयर इसके अंदर ब्लो करता है, उससे सारा मॉइस्चर वो जो कपड़े में है वो निकल जाता है, और वो कपड़ा रेडी टू यूज होता है। हार्ड वाटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ पे, मशीन लग जाती है और मशीन परफॉर्म नहीं करती है। आईएफबी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है? चाहे वो टॉप लोड है चाहे फ्रंट लोड है, सारी मशीनरीज के अंदर आपको एक बिल्ट इन डिवाइस मिलता है जिसको हम कहते हैं एक्वा एनर्जी डिवाइस। और वो डिवाइस करता क्या है, जब मशीन वाटर इनटेक करती है ना, तो वाटर की हार्डनेस को रिड्यूस करके इनटेक करेगा। अच्छा। अब उससे होगा क्या कि एक तो आप बहुत इजीली रिलेट करोगे कि ब्लैक फैब्रिक पे व्हाइट पैचेस रह जाते हैं, अमूमन कस्टमर की कॉल यार होती है मैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है और मेरे कपड़े एक्चुअली खराब हो जाते हैं, तो मैं तो ड्राई क्लीन कराता हूँ। एग्जैक्टली, तो ब्लैक फैब्रिक पे व्हाइट पैचेस का रह जाना वो कहीं ना कहीं वाटर की हार्डनेस है। जब वाटर की हार्डनेस रहती है तो उसमें डिटर्जेंट इजीली डिसॉल्व नहीं होता। दूसरी चीज, अब जब डिसॉल्व इजीली नहीं होगा तो प्रॉपर रिंसिंग के समय पे भी वो हार्डनेस रह जाएगी फैब्रिक में, और नॉर्मल कलर्ड फैब्रिक पे तो वो नहीं दिखता, बट ब्लैक फैब्रिक पे वो बहुत चमकता है, व्हाइट व्हाइट पैचेस रह जाते हैं। करेक्ट। तो वो समस्या आपको शाइन खत्म हो जाती है उसकी। बिल्कुल सही, तो वो चीजें आपको आईएफबी के साथ कभी समस्या नहीं आएगी बिकॉज ऑफ पेटेंटेड एक्वा एनर्जी डिवाइस। ओके। कोई दूसरा ब्रांड नहीं दे सकता। दूसरे ब्रांड्स के सर्विस सेंटर आपको रिकमेंड करते हैं आप इसमें वाटर सॉफ्टनर लगवा लीजिए, हाँ जिसकी हाँ,
अलग से कॉस्टिंग 2,500-3,000 रुपये बताते हैं। बहुत लोगों ने बताया मुझे। एग्जैक्टली और ये जो डिवाइस है इसमें आपको होल लाइफ कभी इसको चेंज नहीं करवाना। इट्स लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर से जब वाटर सरपास होता है तो वो वाटर की हार्डनेस को रिड्यूस कर देता है। तो अगर इसमें हार्ड वाटर नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें डीस्केलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है या पड़ती है? वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना हार्ड वाटर है। सपोज बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आ रहा है, जैसे मैंने कहा वाटर सॉफ्टनर डिवाइस है एक तरीके से, वाटर की हार्डनेस को रिड्यूस करता है, उसे पूरी खत्म तरीके से नहीं करता खत्म नहीं कर सकता है। क्योंकि जब मेरे को किसी वाटर को फिल्ट्रेशन देना होगा उसकी हार्डनेस को खत्म करने के लिए, तो मेरे को पहले उस वाटर को कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा करेक्ट। और तभी मैं उसको फिल्टर कर सकता हूँ। और जैसे कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए मेरे को रनिंग वाटर चाहिए, तो उस रनिंग वाटर के लिए तो उस वाटर को बिल्कुल सॉफ्ट कर देना तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, हाँ, कम कर सकते हैं। ये बहुत हद तक कम कर देता है किसी और मशीन के मुकाबले। आईएफबी की मशीन में डी स्केल अगर कहीं पर 4 बार हो रहा है तो आईएफबी में आपको एक ही बार करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट डिवाइस। तो डीस्केलिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप डीस्केलिंग का एक अलग से पाउडर आता है, आप उसको रख के आप इसको डिश वॉशर में भी लोग रिकमेंड करते हैं और वॉशिंग मशीन में भी लोग कहती हैं। आप उसको रख के एक साइकिल उसका कंप्लीट कर दीजिए, उसमें रिकमेंडेड साइकिल दिया होता है, आप उसको चला देंगे तो डीस्केलिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर देता है। इसे सिंपल प्रोसेस में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि डीस्केलिंग का जो पाउडर आपको अलग से खरीदना पड़ता है, वो एडिशनल कॉस्ट है। वो आईबी में भी करना पड़ता है। व्हाट ही इज सेइंग इज कि आपको बाकी ब्रांड के मुकाबले कम करना पड़ता है, फिर पैसे बच रहे हैं, आपकी मशीन की लाइफ इनहेंस हो रही है, लाइफ बढ़ जाती है। डीस्केलिंग अगर होती है मशीन के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। पाइप्स के अंदर अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे चूना जैसा कुछ जम गया है, पानी का फ्लो कम हो जाता है। पानी का फ्लो अगर कम हो जाएगा तो मोटर में ज़्यादा प्रेशर आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आउटपुट जैसा आपको चाहिए वैसा आउटपुट मिलता नहीं है। डीस्केलिंग एक प्रोसेस है जो हमें 6 महीने में एक बार कर लेना चाहिए। बट अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको चाहो तो 3 महीने में कर लो या 1.5 महीने में कर लो, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करनी चाहिए। वाटर प्रेशर का क्या करें? अगर वाटर प्रेशर कम आता है तो क्या वहाँ पे ये मशीन काम करेगी? वहाँ पे फ्रंट लोड लगाना चाहिए। देखिए आपको मिनिमम एक बार का प्रेशर तो होना चाहिए ही चाहिए किसी भी फ्रंट लोड को ऑपरेट करने के मैं लिए। अगर दिल्ली की बात करूँ, जहाँ पे जो पुराने फ्लैट्स हैं, जीडीए के जो फ्लैट्स वगैरह बने रहते हैं, 3 मंजिला या 4 मंजिला होते हैं। अगर सपोज़ कोई थर्ड फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे रहता है, तो उसकी पानी की नॉर्मली लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रेशर कम आता है। जब तो वहाँ पहले पे तो क्या करें? वाटर प्रेशर से आप अपने भी व्यूअर्स को बताइए कि वाटर प्रेशर नापने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आप कहीं पर भी पढ़ोगे स्पेसिफिकेशन तो बार में बता देते हैं कि हुँ। एक बार प्रेशर होना चाहिए। कस्टमर कैसे समझे? हुँ। आपको जिस भी टैप पे मशीन लगानी है, हुँ। एक आपने नॉर्मल बकेट ली, हुँ। एक 20 लीटर की नॉर्मल बकेट होती है। हुँ। आपने जिस भी टैप पे मशीन लगानी है उस बकेट को फुल फ्लो पे ऑन कीजिए और अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच लगा के 1 मिनट का समय दीजिए। और 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है तो इट मीन्स आप वहाँ पर फ्रंट लोड मशीन को लगा सकते हो और चला सकते हो। अगर उससे भी कम जा रहा है तो फिर वहाँ पर हमको कुछ एडिशनल डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं कि जो प्रेशर जनरेट करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे। आई थिंक आपको शायद ही कोई वीडियो मिलेगा जिसमें आपको इतना क्लियरली, इतने सिंपल तरीके से किसी ने बताया होगा कि आप अपने घर का वाटर का प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हो। आपको कोई अलग से डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सिंपल प्रोसेस बताया है इन्होंने। 1 मिनट में 9 से 10 लीटर पानी भरता है कि नहीं भरता है, ये इसको देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके घर में फ्रंट लोड या वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर काम करेगा या नहीं करेगा। अगर लगता है कि नहीं करेगा तो आप फिर एडिशनल फिर एक प्रेशर पंप आते हैं, वो आप खरीद के मार्केट से लगा सकते हो। आस-पास के कोई भी हार्डवेयर की दुकान से खरीद सकते हो। बट आप खुद पहले ये चेक कर लो कि आपके घर में प्रेशर आ कितना रहा है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा कि कहीं हाँ, इंटरनेट जनरली पे आपको कोई ऐसा बताता नहीं है। बताएगा नहीं कोई। एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आरपीएम बहुत हाइलाइट करती है वो ब्रांड। 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 1400 आरपीएम। आईबी इसके बारे में बहुत हाइलाइट करेगी 1400 आरपीएम। आरपीएम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट। हुँ। सिर्फ और सिर्फ ये कपड़े की ड्राइंग प्रोसेस से वो होता है। मैं स्पिनिंग कहूंगा, नॉट ड्राइंग। करेक्ट। तो अब होगा क्या, सपोज मेरा लोड है 8 केजी, तो मेरे को वहां पर 1200 आरपीएम कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि जब मेरा लोड बढ़ गया तो कपड़ा सुखाने के लिए मेरे को ड्रम में पार चाहिए मशीन के अंदर कि वो उसको 1200 बार घुमा सके। करेक्ट। जब मैं 9 केजी 10 केजी लोड पे जाता हूँ तो वहां पर 1400 आरपीएम। तो लोड कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर आप 6 किलो मशीन देख रहे हो तो वहाँ 800 1000 आरपीएम बहुत है, 800 आरपीएम बहुत है। अगर आप तो अगर मेरी मान लीजिए लोड कम है, आज मेरे कम कपड़े हुए लॉन्ड्री के, तभी वो 1400 आरपीएम पे घुमाएगी बिल्कुल तो या नहीं उसको घूमेगी क्या वो 1400। रीड कर लेगा और कम कर बिल्कुल सेंस करेगी मशीन कि आपका कपड़ा कितना है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एआई इनेबल्ड मशीन है। अब ये होगा क्या, फैब्रिक टाइप सेंस करेगा। अब फैब्रिक टाइप में लोड को वे करेगा कि लोड कितना है, उसी हिसाब से मैकेनिकल इंपैक्ट लगाएगा। जहां मैकेनिकल इंपैक्ट की बात करते हैं तो वहां पर वो वॉशिंग को भी रिलेट करता है, वो रिंसिंग को भी रिलेट करता है, वो स्पिनिंग को भी रिलेट करता मैकेनिकल इम्पैक्ट का मतलब ये है, जो बाबा ये जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है इस कन्वर्सेशन में, मशीन के अंदर मैकेनिकली जो ड्रम को घुमाया जाता है, ठीक है? वो अलग प्रोसेस है, ठीक है? उसको घुमा कर कपड़े को उसके अंदर घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, ऊपर जाते फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस वहाँ से उसको गिराया जाता है। ये इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग।
इसका इस्तेमाल हो रहा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अगर कपड़े कम है तो आपको आरपीएम भी कम करनी चाहिए, और मशीन करती है, इसे स्मार्ट मशीन, राइट? और इससे क्या होता है, आपकी आपकी बिजली कम इस्तेमाल होती है, आपका पानी कम इस्तेमाल होता है, आपको कपड़े जल्दी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कपड़े कम है तब भी आपको 90 मिनट 120 मिनट तक आपको वेट करना है। देखा आपने? स्टोर पे आके प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो आपको कितनी सारी जानकारी मिल जाती है। स्टूडियो में बैठ के ये फन नहीं है। इस सीज़न में अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आईएफबी का डीप क्लीन ऑक्सीजेट सीरीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। सो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इस प्रोडक्ट के बारे में जो आईएफबी ने बनाया है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दें। आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जिसके लिए आप इंटरनेट पे और अलग-अलग जगह पे क्वेरीज़ करते रहते हो, आप जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हो। कोशिश की हमने कि उन सारे क्वेरीज़ को आंसर करें आपके लिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास और भी कोई क्वेरी है जिसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। नॉर्मली हम 24 टू 48 आवर्स में आंसर कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको देखकर आपको एक अच्छा मशीन खरीदने के लिए आपको जो जो भी जानकारी चाहिए थी वो हम आपको दे पाए, आपको हेल्प किया। तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड कोई वॉशिंग मशीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए। क्या पता उनके कुछ काम आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत जल्दी मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, नए ब्रांड के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।